गाइस, एपिसोड 37 में आप सभी का वेलकम। जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, जिया गोजियान ने ब्लू ड्रैगन को पनिशमेंट देने के बाद में उसको दोबारा उसके घर टेलीपोर्ट कर दिया होता है और फिर बाद में हमको दिखाते हैं वहाँ पे यान गुयू आ जाती है जो कि जिया गोजियान को अपने वॉरशिप पे इनवाइट करती है बात करने के लिए। जब वो लोग बात कर रहे होते हैं तभी उतने में वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से एक बहुत बड़ी आग निकल के बाहर आती है जिसकी चारों तरफ बहुत ढेर सारा स्पिरिचुअल पावर बाहर निकल रहा होता है और जिसे देखने के लिए जिया गोजियान उड़ता हुआ सीधे वहाँ पे जा रहा होता है। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है और जो लोग वीडियो देखने के लिए आ रहे हैं आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। अब देखते हैं आज एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है दोस्तों, और ये मॉन्स्टर बिल्कुल देखने में वैसा ही लग रहा है। अगर आपने ग्रीन लैंटर्न मूवी देखी होगी, लास्ट में ऐसे ही एक मॉन्स्टर से फाइट होती है, तभी ये मॉन्स्टर हंसते हुए कहता है तो आप यहाँ हैं कैंगलोंग स्टार पर ताइकोंग। फिर हमको पता चलता है जिया गोजियान उसके पास आ चुका होता है और उसी के सामने खड़ा हुआ होता है और उस मॉन्स्टर की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान उससे कहता है जैसा कि आप जैसे नेगेटिव डीमन गॉड से अपेक्षा थी, सारी की सारी कॉस्मिक डार्क एनर्जी आपने अपने अंदर गैदर कर ली है। फिर वो उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और शॉक्ड होते हुए कहता है कल्टीवेटर, फियर, ब्लड, इरिटेशन, लाइट एंड डार्क। ऐसा लगता है कि यह सब आपके पोषक तत्व हैं जिसको आप खाना पसंद करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आप युद्ध शुरू कराना चाहते हैं, इसलिए आप इतने ज्यादा भूखे हैं, लेकिन आपके पास कैंगलोंग स्टार के दायरे में कदम रखने का साहस नहीं है। क्या यह संभव है कि जिस दायरे से आप पैदा हुए थे वह पहली लड़ाई में मेरे द्वारा बनाई गई थी? जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में वो डार्क डीमन गॉड बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहता है ऐसा लगता है कि मेरे होश उड़ गए हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना, यहाँ आप थे। यदि हम इसे स्पष्ट रूप से देखें तो क्या आप मेरे गॉड फादर के रूप में गिने जाते हैं? उस नेगेटिव डीमन गॉड की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है ठीक है, आप अपने फादर को बुला सकते हैं, लेकिन आपको यह सोचना होगा कि मैं आपको पहचानता हूँ या नहीं। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में वो नेगेटिव डीमन गॉड बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्साते हुए कहता है आप अपनी पीक स्ट्रेंथ के 70 या 80% पे हैं। आप और मेरे बीच में कोई हाई और लो का डिस्टेंस नहीं है और फिर भी चाहते हैं कि मैं आपको फादर बुलाऊं। फिर कहता है कैंगलोंग स्टार के पतन के साथ मेरी पावर और ज्यादा मजबूत हो जाएगी और तब तुम केवल मेरे गुलाम रहोगे। और फिर दोस्तों में दिखाते हैं ये बात बोलने के साथ ही वो नेगेटिव डीमन गॉड अपने पूरे टेंटिकल्स को आगे भेज देता है जिया गोजियान के ऊपर अटैक करने के लिए। जिया गोजियान उसकी इस हरकत को देखने के बाद में उस नेगेटिव डीमन गॉड से बोलता है आपके इस विश्वास के साथ मैं आपको इस चीज के लिए 80 पॉइंट दूंगा। फिर कहता है हालांकि आपकी ये योजना बेकार है, इसमें हम विलन के रूप में आपके लिए पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। और जिया गोजियान ने जैसी ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं उसकी टेंटिकल्स तुरंत उसके पास जाते हैं उसको मारने के लिए और तभी वहाँ पे धमाका होता है और नेगेटिव डीमन गॉड उसको मारते हुए कहता है आप मुझे रेटिंग क्यों देना चाहते हैं, तुम नरक में जाओ। फिर हमें दिखाते हैं जब वो देखता है कि मैंने उसके ऊपर अटैक कर दिया, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है मैं कैंगलोंग स्टार में एंटर करने में बहुत डर रहा था। मुझे लगा कि आप किसी तरह के बिग शॉट हैं, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि आप तो कुछ भी नहीं है। फिर कहता है जब जेट्स का अटैक सफल होता है मैं सारी एनर्जी को खत्म कर दूंगा, उस ग्रह में जितनी भी एनर्जी है। नेगेटिव डीमन गॉड ये बात बोल ही रहा होता है तभी उतने में वहाँ पे जेट्स की शिप आ जाती है और हमें दिखाते हैं उस जेट्स की शिप के ऊपर अटैक हो रहा होता है। वो जेट्स की शिप तबाह होने लगती है। वो उन शिपों को ऐसे तबाह होते हुए देख के शॉक्ड होते हुए कहता है क्या इन शिपों में क्या हुआ है? जेट वॉरशिप्स को क्या हो गया? वो अपने आप कैसे तबाह हो रही हैं? नेगेटिव डीमन गॉड इस बात को देख ही रहा होता है तभी उतने में दिखाते हैं जो टेंटिकल्स जिया गोजियान को पकड़े हुए होते हैं उसमें से एकदम बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर बाहर निकलने लगती है। और उस चीज को देखते हुए नेगेटिव डीमन गॉड कहता है ये नहीं हो सकता, ह्यूमन और गॉड के वंशज के बीच में युद्ध अभी भी चल रहा है और ताइकिंग का रिल्म मेरे द्वारा यहाँ लाया गया है। कैंगलोंग को जीतने का मौका नहीं मिलना चाहिए। उस नेगेटिव डीमन गॉड की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान हंसने लगता है और अपनी पावर को बहुत ज्यादा अनलीश करते हुए कहता है यदि आप कहते हैं कि आप हार्टलेस हैं और आप अभी भी इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो मैंने आपके माध्यम से देखा है आप कैसे तैयार नहीं हो सकते हैं। और फिर दोस्तों हम देखते हैं जिया गोजियान ने इतनी ज्यादा पावर अपनी अनलीश करी होती है वहाँ पे कि उसके जितने भी टेंटिकल्स होते हैं सारे के सारे वहाँ टूट जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जिया गोजियान कहता है इसलिए एक इमोशनल सब्सटेंस की तरह जिसका पालन करने के लिए
कोई कानून नहीं है। तुम हमेशा एक आत्मधार्मिक और पक्षपाती रहोगे और कभी भी सुप्रीम पाथ को नहीं हासिल कर पाओगे। फिर कहता है QI का स्कोर खत्म हो गया है। क्या आप अभी भी सोचते हैं कि आप मुझे रोककर जेल्स को जीतने का बेहतर मौका देने में कामयाब रहेंगे? भले ही आप बमुश्किल गॉड बने, आप अभी भी सबसे बेकार गॉड हैं। जिया गोजियान ये बात बोलने के बाद में वहाँ पे उसके जितने टेंटिकल्स होते हैं सबको तोड़ता हुआ बाहर निकल जाता है और निकलते हुए अपने मन में सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है कि वह मुझे शुरुआत से बस यहाँ रोकना चाहता है? वह नहीं चाहता था कि मैं लड़ाई में शामिल हो जाऊँ। जब नेगेटिव डीमन गॉड देखता है कि जिया गोजियान उसके हाथों से निकल गया है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, इस लड़ाई को जीतने का क्या मतलब है? क्या आप सचमुच सोचते हैं कि इससे मेरी हड्डियाँ टूट जाएंगी? नेगेटिव डीमन गॉड की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान सोचने लगता है और सोचते हुए कहता है, चूँकि आप दूसरी कॉस्मिक सिस्टम को भ्रष्ट करके अपनी ताकत में सुधार कर सकते हैं, तो हो सकता है कि इस तरह की लीड वास्तव में मेरी चोट से उभरने की तुलना में तेज हो। इस चीज को फील करने के बाद में कि वो बहुत जल्दी ही कवर कर लेता है, हील कर लेता है अपने आप को। जिया गोजियान बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में हंसते हुए कहता है, तो अगर ऐसी बात है मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर हमको दिखाया जाता है जो जिया गोजियान को लिंग मॉक्सिल के पास से कॉल्ड्रॉन हासिल हुआ था, वो कॉल्ड्रॉन को निकाल लेता है बाहर और उस कॉल्ड्रॉन में अपनी स्पिरिचुअल पावर को भरने के साथ ही उस नेगेटिव डीमन के आगे रख देता है। और वो नेगेटिव डीमन इस कॉल्ड्रॉन को देखने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं जिया गोजियान अपने कॉल्ड्रॉन में एक स्पेल कास्ट करता है और उससे कहता है, एक डिंग दुनिया को अपने वश में कर लेती है, विशाल और अप्रत्याशी ब्रह्मांड को भी सील कर देती है। और फिर दोस्तों में दिखाया जाता है जिया गोजियान की स्पेल करने के बाद में वो जो कॉल्ड्रॉन होता है उसमें से आग निकलना स्टार्ट हो जाती है और वो ब्लू फ्लेम निकलने के साथ में वो कॉल्ड्रॉन सीधे नेगेटिव डीमन गॉड की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसका प्रेशर महसूस करने के साथ में वो नेगेटिव डीमन गॉड चिल्लाने लगता है, ये बहुत पावरफुल है। और तभी में दिखाते हैं वो साथी कोशिश कर रहा होता है उस कॉल्ड्रॉन को रोकने के लिए, अपने टेंटिकल आगे बढ़ाता है और उस कॉल्ड्रॉन के आगे लगा देता है उसको रोकने के लिए। और फिर उस कॉल्ड्रॉन को रोकते हुए कहता है, मैं इस चीज को रोक सकता हूँ। वो फिर कहता है, जिया गोजियान मैंने कहा कि तुम अपनी वर्तमान ताकत से तुम मुझे नहीं मार सकते। उस नेगेटिव डीमन गॉड की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और तभी अपने मन में सोचता है, या सच में मेरे साथ जब तक मैं डिंग योगजेन में नहीं रहूंगा मेरी मौजूदा चोट इस चीज को पूरी तरह से खत्म कर देगी, लेकिन इसके लिए मुझे अपने जीवन का खजाना मुफ्त में खोना पड़ेगा। ये सच में मेरा बहुत बड़ा नुकसान है। जिया गोजियान नीचे सोच ही रहा होता है, तभी हमें दिखाते हैं उसको एक आवाज आती है और उससे कहती है, गॉडफादर यहाँ मैं आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। फिर हमें दिखाते हैं उस आवाज को सुनने के बाद में जिया गोजियान उस तरफ देख के बहुत ज्यादा हंस रहा होता है और मुस्कुराते हुए कहता है, यो प्लगइन तो यहाँ है। और दोस्तों जैसे ये बात बोलता है सीन शिफ्ट होता है और सीन शिफ्ट होने के बाद हमें बहुत बड़े बड़े बलून दिख रहे होते हैं ब्लू कलर के, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। और फिर बाद में हमें दिखाया जाती है एक घोड़ा जो कि अंतरिक्ष में भाग रहा होता है। जिया गोजियान उस लड़की को देखने के बाद में एकदम शॉक्ड हो जाता है। और दोस्तों तभी हमें दिखाते हैं एक अजूबा, वो जो लड़की आई होती है दोस्तों वो एक लड़की और एक घोड़ा दोनों होती है। और तभी वो भाग के आते हुए हंस के कहती है, युद्ध का मैदान तय हो चुका है और जेल्स हार गए हैं और पीछे हट गए हैं, मैं रिपोर्ट करने आई हूँ आपको। और दोस्तों सच बताऊं ये लड़की देखने में बहुत अनोखी लग रही है। और फिर हमें दिखाते हैं वो घोड़े वाली लड़की आगे भाग के आ रही होती है और तभी मन में सोचती है, या मॉन्स्टर जेल्स की बैकबोन है, मैंने सही कहा, अगर मैं इस समय गॉडफादर की मदद करूं तो मुझे इनाम मिलेगा। और फिर हमें दिखाते हैं दोस्तों वो हॉर्स वाली जो गर्ल होती है वो आगे बढ़ जाती है सोचने के बाद में, और वो जो नेगेटिव डीमन गॉड होता है उसके ऊपर सीधे अपने भाले से अटैक करने के लिए आगे दौड़ के जा रही होती है और अपने भाले से सीधे उस नेगेटिव डीमन गॉड के ऊपर अटैक कर देती है और वो नेगेटिव डीमन गॉड चिल्लाता है। लेकिन हमें फिर बाद में दिखाया जाता है जो वो हॉर्स गर्ल की जो अटैक होता है नेगेटिव डीमन गॉड के ऊपर असर नहीं कर पाता है इतना, और फिर नेगेटिव डीमन गॉड अपने टेंटिकल निकालता है उसको पकड़ने के लिए और वो घबरा जाती है एकदम से। और नेगेटिव डीमन गॉड उसको पकड़ते हुए कहता है, बस तुम एक फेसलेस रिल्म की लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपनी ताकत दिखाने की। जब जिया गोजियान देखता है कि वो हॉर्स गर्ल के ऊपर अटैक करने वाला है, उसको पकड़ने वाला है, तभी वो एकदम से अपने कॉल्ड्रॉन की पावर और ज्यादा बढ़ा देता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, हे तुम इधर, गॉडफादर के झगड़े के बीच में बच्चों को शामिल ना करो। और दोस्तों तभी में दिखाया जाता है जो जिया गोजियान ने इस बार उस कॉल्ड्रॉन के अंदर इतनी पावर अपनी डाल दी होती है कि उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो कॉल्ड्रॉन बहुत ज्यादा तेजी से चमकना स्टार्ट कर देता है और वो सीधे नेगेटिव डीमन गॉड की तरफ बढ़ रहा होता है और उसको देखने के बाद में नेगेटिव डीमन गॉड बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कितनी भयानक फाइट होने वाली है। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और हाँ दोस्तों, मुझे व्यू नहीं मिल पा रहा है तो मेरा सपोर्ट करिए। मैं वीडियोस डाल रहा हूँ लेकिन व्यू नहीं मिल पा रहा है।
तो प्लीज आप मेरे चैनल पे आके विजिट कर सकते हैं अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू।